आपका जो ओवरऑल जॉब एक्सपीरियंस था 5 साल का और उसके बाद आपने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूँ। इंटरव्यूज करा लें या तो आप हमसे बिल्कुल इंटरव्यू कराने के बाद वाला भी जो कैंडिडेट है ना, जो फाइनल कैंडिडेट होता है, इसकी स्किल्स वगैरह हम सब कुछ असेस खुद करते हैं। प्रोफेशनल वुमेन अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहती हैं, आपके पास उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो किन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करें? इन द लास्ट 2 years you should start building your personal profile, your प्रोफेशनल प्रोफाइल. यू शुड स्टार्ट डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. आप उनकी जो है HR इंटरव्यूज इस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद. नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी लाइफ जर्नी से, स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले और उनके एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके. आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो HR की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं और इसी सेक्टर में वो 5 साल जॉब भी कर चुके हैं. लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया है ब्रेनी HRs के नाम से. तो उसकी ये को फाउंडर है. हम इनसे जानेंगे कि ब्रेनी HRs का आगाज़ इन्होंने क्यों किया, इसमें ये क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं और फिर जो इनका HR का एक्सपोजर है, उस फील्ड का एक्सपोजर है, वो इनके स्टार्टअप में कितना वैल्यूएबल साबित हो रहा है. क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अपना कोई स्टार्टअप शुरू करें, किसी ऐसे बिज़नेस को स्टार्ट करें जिससे उनकी लाइफ बेहतर हो सके, वो ग्रोथ फेज़ में जा सकें. क्योंकि जॉब्स में बसा औकात आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते उस तरह से जिस तरह आप चाह रहे होते हैं. तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जिसके ज़रिए आप ग्रो कर सकते हैं. तो इसमें इनको क्या चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं, इसका विजन क्या है और आगे ये इसको किस तरह से देख रही हैं, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी. अस्सलाम वालेकुम कल्बे ज़ैनब साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? मैम बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला. मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपका जो ओवरऑल जॉब एक्सपीरियंस था 5 साल का और उसके बाद आपने सोचा कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूँ, इसके पीछे क्या वजह थी? स्टार्ट से अगर स्टार्ट करें तो आई वाज जस्ट लाइक अ मिडिल क्लास गर्ल. और मैंने बहुत स्ट्रगल्स करी इन द स्टार्ट स्टडी के ड्यूरेशन में, फिर जॉब स्टार्ट करी. फॉर द रीज़न कि मैंने स्टार्टअप क्यों अपना बिल्ड शुरू करा, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है जॉब की वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है. तो कंपनीज जो हैं आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा शो भी नहीं कराती हैं. तो अनलेस अनटिल आपको, चाहे आप 10 साल बाद निकले, चाहे आप 15 साल या 5 साल बाद निकले, यू विल हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. सो बेसिकली ये मोटिव था. और मेरी कुछ फील्ड ऐसी थी रिक्रूटमेंट की तरह, तो उसमें फिर मुझे मोस्टली जो था कि मैं सर्विसेज देना स्टार्ट करी. कुछ मैंने ऐसे कंसल्टेंसी रैंडम क्लाइंट से स्टार्ट करा और फिर मुझे पता चला कि दिस इज़ माय पावर एज अ टेक्निकल रिक्रूटर, एज अ इंटरनेशनल रिक्रूटर. पूरी HR के मॉड्यूल्स में देखे तो रिक्रूटमेंट मेरी एक पावर है. तो ये बेसिक रीज़न थी कि मैंने जो था अपना स्टार्टअप बिल्ड करना शुरू करा. मैम मुझे ये बताइएगा कि ब्रेनी HRs इस वक्त किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और किस किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रहा है? ब्रेनी HRs के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, क्योंकि हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. आई वुड टेल यू विद द प्रोसेस. तो सबसे पहले जो है हमारे पास है रिज्यूमे राइटिंग है. यू कैन जस्ट गेट द प्रोफेशनल रिज्यूमे फ्रॉम अस. आप अपना जो डेटा है वो सारा प्रोवाइड करें और बहुत सारे ऐसे AI के टूल्स हैं. इवन यू कैन बिल्ड योर ओन रिज्यूमे विद दोस टूल्स. तो हम आपको उन टूल्स के बारे में बता सकते हैं, हम आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं और आप बना कर भी दे सकते हैं. तो इट्स अप टू यू. कितना चार्ज करती हैं आप ऑलमोस्ट? अभी तो फिलहाल बहुत कम है. इट्स वेरी प्रोफेशनल एंड इट्स वेरी इकोनॉमिकल, आई वुड से. क्योंकि जो रिज्यूमे राइटिंग है वो मोस्टली फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज़रूरत है, जो कि मार्केट में यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है. तो उनके हिसाब से ही चार्ज करेंगे. that would be okay. स्टूडेंट्स के हिसाब से. और क्या सर्विसेज हैं? इसके अलावा जो है हमारी जो सबसे मेन जो सर्विस है वो है रिक्रूटमेंट सर्विसेज हैं कंसल्टेंसी में. आप उसमें 2-3 प्रोसेस होते हैं. या तो आप हमसे डेटाबेस ले लें, रिज्यूमेस ले लें, या तो आप हमसे इंटरव्यूज करा लें, या तो आप हमसे बिल्कुल इंटरव्यू कराने के बाद वाला भी जो कैंडिडेट है ना, जो फाइनल कैंडिडेट होता है, इसकी स्किल्स वगैरह हम सब कुछ असेस खुद करते हैं. या तो आप वो ले लें. तो देयर आर लाइक 3 थिंग्स इन दिस. आप इसमें से कोई भी कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं, कोई भी सर्विस हमसे ले सकते हैं. और कोई भी फर्म अपने पास जॉब में किसी को रखना चाहती है तो आपके पास एक CV डाटा भी अवेलेबल है, राइट. और उसके बाद आप चूज करके भी दे सकते हैं. यानी तीनों स्टेजेस पे आपके पास दे सकते हैं. ठीक है. एंड देयर आर द ट्रेनिंग मॉड्यूल. उसमें आप क्या कर सकते हैं कि हमारे जो टीम है उसमें से कुछ आप अपने मैनेजर्स की ट्रेनिंग रखवा सकते हैं. बिकॉज इन टेक सेक्टर देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ मैनेजर्स हु नीड पेड ट्रेनिंग्स हैं. उसमें ये है कि आप अपनी टीम को ट्रेनिंग्स दिलवाएं. कम्युनिकेशन स्किल्स की हो सकती हैं, सॉफ्ट स्किल्स की हो सकती हैं, टेक्निकल स्किल्स की हो सकती हैं. क्योंकि जो आप मैनेजर और एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी
कह दे कि मुश्किल है बिल्ड करना, बहुत सारे गैप्स होते हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए यू नीड टू बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉय एंड विद योर मैनेजर, और उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। मैम, जो लोग इन जो सर्विसेज आपने अभी सारी बताई, इनको हासिल करने के लिए आपसे रब्ता करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? उनके लिए प्रोसीजर ये है, हमारा लिंक्डइन पेज है ब्रेनी एचआर्स के नाम से, आप वहाँ जाकर मैसेज कर दें, एंड देयर इज़ ईमेल info@brainyhrs.com, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट करें, विद इन 24 आवर्स आपको जो है रिस्पॉन्स टाइम है मिल जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि स्टार्टअप के लिए कोई भी खवातीन है या मेल्स भी हैं, अगर वो शुरू करना चाहते हैं कोई बिजनेस, तो कौन से स्किल्स उनके पास लाजमी होने चाहिए? स्किल्स जो हैं आपके पास, सबसे पहले तो आपकी करियर बिल्डिंग होनी चाहिए, लाइक करियर डेवलपमेंट। उसके बाद जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो है प्रोफेशनल सर्कल जो है, प्रोफेशनल नेटवर्क है, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ चाहिए। ये नहीं है कि आप लेट्स से आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपका कोई नेटवर्क बिल्ड नहीं है, यू कैन स्टार्ट अप, लिंक्स होने चाहिए, लिंक्स होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज रिसर्च। आपको रिसर्च लाजमी होनी चाहिए। लाइक I have gained 5+ experience in recruitment and HR, and then I already have thought about it कि मैंने ये स्टार्ट करना है, लेकिन 5-6 साल मैंने स्ट्रगल इसलिए की ताकि एक्सपीरियंस गेन हो सके और रिसर्च हो सके कि मार्केट में क्या चल रहा है और ये चीज़ कैसे चलती है। तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने बिजनेस में अभी इसको कुछ अर्सा ही हुआ स्टार्ट किए हुए, क्या सबसे मेजर चैलेंजेस क्या देखे क्लाइंट्स के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, कैसा एक्सपोजर और चैलेंजेस कौन से देखे? जो मेजर चैलेंज था वो ये है कि बीइंग इन दिस स्टेट आपको बहुत मुश्किल से बाहर के क्लाइंट्स मिलते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। पाकिस्तान के तो आपको मिल जाएंगे, बट फॉर गेटिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल, और अगर आपका स्टार्टअप है तो आप उसकी प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए टाइम रिक्वायर है। बिल्कुल ठीक। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने फेस करा है वो ये है कि इंटरनेशनल क्लाइंट ग्रैब करना बहुत मुश्किल है। एंड देन हम चले जाते हैं लॉजिस्टिक्स की तरफ। यहाँ पर इंटरनेट के बहुत ज़्यादा मसाइल्स हैं और को-वर्किंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप अपना बिल्ड करना चाह रहे हो तो आप फर्स्टली ऑफिस खरीद कर नहीं बैठ जाते हैं, तो आपको को-वर्किंग स्पेस चाहिए, जो कि अब लेट्स से बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर को-वर्किंग स्पेस नहीं सिर्फ जोहो टाउन और डीएचए में है, तो बाकी जो लोग दूसरे एरियाज में रह रहे हैं वहाँ पे को-वर्किंग स्पेसेस नहीं है, तो लैक ऑफ को-वर्किंग स्पेसेस हैं, कनेक्टिविटी इशूज़ हैं, इंटरनेट इशूज़ हैं, एंड देन इन्वेस्टमेंट टू, क्योंकि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड आप कह दें कि नॉट सीरियस बट मिड लेवल रिसोर्स इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि आप वो कहाँ से लाएंगे, या तो आपने बहुत ज़्यादा नेटवर्क इस तरह से बिल्ड कर लिया हो कि आपके लोग जो हैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। मैम, आपने एचआर सेक्टर में 5 साल जॉब भी की, ख़ास तौर पे रिक्रूटमेंट के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जब आप किसी को हायर करने लगते हैं तो क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपके जहन में चल रही होती है, उस बेस पे आप उसकी हायरिंग करते हैं? पर्सनली आई थिंक, मतलब अगर मैं खुद के लिए रिसोर्स हायर करूँगी तो आई वुड जस्ट सी के ये बंदा मेहनती है या नहीं है। ऑफ कोर्स इन स्पेसिफिक डोमेन ये नहीं है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन या जो भी आपका क्राइटेरिया उससे हटकर उसके अंदर रहते रहते आई जस्ट सी दैट के चैलेंजिंग है ये बंदा, चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, चेंज मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है और मेहनती है या नहीं है। तो पर्सनली मेरा ये ख्याल है। अदरवाइज बहुत सारे क्राइटेरिया और स्केल्स जिनकी बेसिस पे आप बिल्ड कर सकते हैं। आप पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं एज एन एचआर, आप उनकी जो है एचआर इंटरव्यूज इस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और ये एंगेजिंग इंटरव्यूज, हाँ एंगेजिंग इंटरव्यूज भी आप कर सकते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो ख़वातीन अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, प्रोफेशनल वुमेन अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहती हैं, आपके पास उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो किन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करें, देखें, अपने लिए एक्सप्लोर करें? अच्छा, द पीपल हु आर स्टडिंग राइट नाउ उनके लिए मैं ये कहूँगी कि they should have start internships, they should start doing some practical work, क्योंकि जो बुकिश नॉलेज है वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ठीक है, एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो सबसे पहले they should start internships, they should start doing projects on AI का बहुत नॉलेज होना चाहिए उनके पास। इवन आप स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि AI कैसे चलाते हैं। अगर आपको वो पता चल गया ना तो यू कैन बिल्ड एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। करियर डेवलपमेंट करनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आई जस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर लाइक फ्यू स्कूल्स इन लाहौर जो कि स्कूल टाइमिंग में लाइक 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में उनको इंटर्नशिप्स कराना शुरू कर रहे हैं। तो वो चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, और जो हमारा कुरिकुलम है उसको बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट, और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मार्केट नॉलेज और मार्केट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि
मैंने जो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करी है वो मैंने इस तरह से करी थी व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद ही, क्योंकि वो बहुत सारा टाइम आपका ज़ाया हो जाता। तो इन द लास्ट 2 years यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल प्रोफाइल, योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, यू शुड स्टार्ट डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आप अनपेड चाहे चले जाएं, बहुत सारी हमारी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी कंपेन्स चल रही हैं जिनके थ्रू आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप स्किल्स अपनी इन्हांस कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है। मैम, आपकी इंस्पिरेशन इन 5 सालों में, उससे पहले और आज भी कौन लोग हैं या कौन है जिनकी वजह से आप समझते हैं कि आप सक्सेसफुली काम कर रही हैं? देयर इज़ अ मेंटोर ऑफ माइन, इट्स बीन लाइक 4 years। एक तो मेरी वो इंस्पायरेशन, बिकॉज अगर HR फील्ड में मेरे पास जितना नॉलेज है और जिस तरह से मुझे नहीं, आई वॉज सो डम, मुझे नहीं पता था कि मैंने लोगों से कैसे डील करना है, तो ही जस्ट मेक मी लर्न। मेरे एक मेंटोर हैं, आई वुड नॉट मेंशन हिज नेम, इन माई करंट एम्प्लॉयर एज वेल। तो जो भी मेरे करियर का अभी तक जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ, आई थिंक आई एम बिकॉज ऑफ हिम। एंड सेकेंड, माई फैमिली सपोर्ट, माई फादर हैज सपोर्टेड मी लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स। एज अ गर्ल आपको पता कि टाइमिंग्स का मसला है, बहुत सारे मसले हैं, हमारे कल्चरल इश्यूज हैं, तो उन सारे पॉइंट्स पे मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। सो देयर आर 2 persons, दोज आर माई इंस्पायरेशंस। अच्छा मैम, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? कोई ऐसा ख्वाब जो आप पूरा करना चाहती हो, वो क्या है? अभी ख्वाब जो है वो एक यही है कि टू बी नंबर 1 रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी फर्म इन पाकिस्तान एंड इन अदर रीजन्स एज वेल। और कोई एडवाइस यूथ को आप देना चाहें, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल वुमेन को, कि वो क्या करें, किस तरह कामयाबी की तरफ आएँ? देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ वेज, बट ये है कि यू नीड टू गिव डेडिकेटेड टाइम टू योर करियर। इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर इन अदर रिलेशंस, लाइक आप वंस एनी वुमन गेट मैरिड इन पाकिस्तान तो वो फिर अपना करियर भूल जाती है। तो यू शुड रियली स्टार्ट टू बिल्ड योर करियर इवन आफ्टर योर मैरिज। तो यू शुड जस्ट डेडिकेट योर टाइम चंक्स टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। आप घर बैठ के काम कर लें, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब मेरी अपनी कंपनी रिमोट है, तो जस्ट आप डेडिकेटेड टाइम दें हर चीज़ को, कंसिस्टेंट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कल्बे ज़ैनब साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इनके इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ख़ास तौर पे जो इन्होंने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया और उसकी सर्विसेज के बारे में बताया, वो आपके लिए यकीनन बहुत वैल्यूएबल साबित होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।